वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास। आपको बच्चों इरशाद सर एक बार फिर से खुश आमदीद वेलकम और स्वागत करता है। बच्चों आज हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम के चैप्टर में, लेकिन आज हमारा टॉपिक जो है चेंज हो रहा है। अभी तक बच्चों जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ कॉन एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों, आज हमारा टॉपिक जो होगा वो वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम का मतलब क्या हो बच्चों, जैसे अभी मैंने यहाँ एक क्यूब बनाया, इस क्यूब का वॉल्यूम में इस क्यूब की कैपेसिटी कितनी है। ये बच्चों मैंने क्यूबाइड बनाया, इस क्यूबाइड की कैपेसिटी। ये बच्चों आप देख रहे हैं सिलेंड्रिकल एक मग है, इस मग में कितना दूध आ सकता है, कितना पानी आ सकता है, उसकी मेजरमेंट है। तो उसकी मेजरमेंट कैसे करें हम कि इसमें कितना पानी आएगा, इसका मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है। ये बच्चों मैंने सॉफ्टी आइसक्रीम का कौन बनाया, तो बच्चों इसमें कितनी आइसक्रीम आती है उसकी मेजरमेंट हम कैसे करें, तो वो हमें कौन की मेजरमेंट से मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ कौन। इसी तरह से बच्चों ये एक स्फीयर मैंने बनाया बॉल की शेप का, तो इसके अंदर अगर हम कोई मटेरियल भरें तो वो मटेरियल कितना आ सकता है उसकी मेजरमेंट हम कैसे करें, तो वो इसका वॉल्यूम आएगा। और इसी तरह से बच्चों मैंने यहाँ हेमिस्फीयर बनाया जो बाउल शेप है, इस बाउल में कितना सूप आ सकता है, कितना दूध आ सकता है, या और भी जो लिक्विड हम इसमें डालें तो वो उसकी मेजरमेंट कैसे होगी, वो मेजरमेंट बच्चों वॉल्यूम होती है। बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बच्चों जैसे अभी मैं आपके सामने ये बाउल है और ये शेप बच्चों सिलेंड्रिकल है। अगर मैं ये कहूं कि इसमें कितना स्टील लगा है, ये मटेरियल, तो वो मैं इसका सरफेस एरिया। लेकिन अगर इसके अंदर मैं कोई चीज भर रहा हूं, लिक्विड भर रहा हूं, चावल भर रहा हूं, आटा भर रहा हूं, या कोई सूप भर रहा हूं, दूध भर, वो इसमें कितना आएगा उसकी मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, वो बच्चों हम कैसे मेजरमेंट, क्योंकि ये हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप है, तो जब हम इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे वो वॉल्यूम होगा उस जो इसकी अंदर जो चीज हम डालेंगे उसकी मेजरमेंट होगी। क्लियर बच्चों। इसी तरह से अगर बच्चों हमारे पास हेमिस्फीयर, जैसे बाउल मैंने ये बच्चों हेमिस्फीयर, अभी तक हम ये बोल रहे थे कि इसका जो बाहर वाला जो है ये येलो कलर का, ये कितना रबर इसको लगा है, ये था बच्चों सरफेस एरिया। लेकिन अब जब हम इसके अंदर कोई मटेरियल भरेंगे, वो मटेरियल इसके अंदर कितना आएगा, उस मटेरियल की मेजरमेंट को हम कहेंगे बच्चों वॉल्यूम। और वो वॉल्यूम हमें कैसे पता चलेगा, जब हम इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल, वही वॉल्यूम वही मेजरमेंट होगी उस चीज की जो हमने इसके अंदर भरा हुआ है। ठीक है बच्चों। इसी तरह से बच्चों ये मेरे पास एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, इसको मैंने यहाँ खोल दिया। अब बच्चों मैं इसके अंदर चीजें भर रहा हूं, कोई भी मटेरियल में इसके अंदर भर रहा हूं, तो वो मटेरियल इसके अंदर जो आएगा, जो इसको भर कर पैक कर देगा, उसकी मेजरमेंट हम कैसे करें। तो वो मेजरमेंट बच्चों हम कैसे करेंगे कि जब हम इस बॉक्स का वॉल्यूम निकालेंगे, वो वॉल्यूम होगा उसके अंदर जो हमने मटेरियल डाला है उसकी मेजरमेंट। तो बच्चों मैथमेटिक्स बेसिकली मेजरमेंट है। जब हम सरफेस एरिया निकालते हैं तो हम निकालते हैं कि ये जो बाहर से इसको कवर लगा है इसका मेजरमेंट क्या है। अब जब बच्चों वॉल्यूम निकालते, इसके अंदर जब हम चीजें भरेंगे, इसको पैक करेंगे, उसका मेजरमेंट जो होगा वो हमें वॉल्यूम देगा। अब बच्चों जैसे हमारे पास है, सबसे पहले हमने लिखा क्यूब, तो बच्चों वॉल्यूम किसी भी ऑब्जेक्ट का, वॉल्यूम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो क्यूब हो, क्यूबाइड हो, सिलेंडर हो, स्फीयर हो, कॉन हो, आपका रूम हो, कोई भी हो, वॉल्यूम कैसे निकलता है बच्चों, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। या हम बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये फार्मूला आप कहीं भी लगा सकते हैं। आपके खेत में कितना पानी आएगा, उसका वॉल्यूम कितना, तो खेत का एरिया मल्टीप्लाई बाय आपने पानी की हाइट कितनी रखनी है, तो हाइट मल्टीप्लाई बाय एरिया आपको देगा वॉल्यूम। आपके घर में सिंटेक्स टंकी है, आप बेस का एरिया निकालो, मल्टीप्लाई बाय हाइट करो, तो एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट से आपको पता चलेगा कि आपकी सिंटेक्स टंकी में कितना पानी आ सकता है। ठीक है बच्चों। तो कोई भी वॉल्यूम निकालना है तो बेसिक जो का वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है कि बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब जब हम बच्चों अलग अलग ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो चलिए पहले हम लेते हैं क्यूब।
तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे होता है बच्चों? देखो जो क्यूब होता है, अब ये तो मेरे पास क्यूब नहीं है बच्चों, ये मेरे पास तो क्यूब नहीं है, लेकिन अगर हम इसको क्यूब मानेंगे बच्चों तो इसकी जो बेस है, ये क्यूब की बेस स्क्वायर होती है और उसकी हाइट भी वही होती है, क्योंकि क्यूब की हर साइड इक्वल है। तो क्यूब का जो बेस है वो होता है साइड का स्क्वायर, क्योंकि एरिया बेस साइड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक और साइड। तो बच्चों क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है साइड का क्यूब, यानी साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, या एल मल्टीप्लाई बाय एल या मल्टीप्लाई बाय एल भी हम कह सकते हैं। क्यों? एस स्क्वायर मतलब बेस का एरिया, क्योंकि स्क्वायर में है, मल्टीप्लाई बाय एस मल्टीप्लाई बाय हाइट, क्योंकि क्यूब की हर साइड इक्वल होती है, तो जो उसकी लेंथ है, जो उसकी ब्रेड्थ है, वही उसकी हाइट है। अब बच्चों आ जाते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल, बच्चों ये मेरे पास क्यूबॉइड की एग्जांपल है। जब बच्चों में इसका बेस, तो बच्चों लेंथ इनटू ब्रेड्थ और मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी इसका जो एरिया ऑफ बेस आएगा, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इसकी बेस का एरिया आएगा, मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट से क्या निकलता है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। उसके बाद बच्चों आ जाता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फिर बच्चों वही, ये मेरे पास सिलेंडर की एग्जांपल है। तो बेस, ये बच्चों एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय बच्चों इसकी हाइट, तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट, वही एरिया बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेकिन इसकी बेस का एरिया एक सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर, जो एरिया बेस है, मल्टीप्लाई बाय हाइट। उसके बाद बच्चों वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है बच्चों। अब वॉल्यूम ऑफ कोन को बच्चों अगर हम जरा गौर से देखेंगे, तो ये मैं लेता हूं एक सिलेंडर, ठीक है बच्चों, और इस सिलेंडर को क्या कर रहा हूं बच्चों, ये ऐसे और ऐसे, आप देख सकते हैं बच्चों कि इस सिलेंडर के तीन पार्ट, जिसको मैं अब शेड कर रहा हूं बच्चों, ये इसका आ गया कॉनिकल पार्ट, इसका मतलब जो कौन है वो सिलेंडर से ही निकला, ठीक है बच्चों। तो पूरे जो सिलेंडर का वॉल्यूम था वो था पाई आर स्क्वायर एच, या स्मॉल एच में हम लिख सकते हैं, ये था बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। लेकिन अब सिलेंडर के कितने पार्ट्स हो गए? 1 2 3, तो कौन का क्या आ गया? 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आप देख सकते हैं बच्चों तीन पार्ट्स किए, ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी, तो बीच में जो कॉनिकल पार्ट हमने निकाला, सिलेंडर में से कौन निकाला, तो बच्चों कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी सिलेंडर का 1/3। उसके बाद बच्चों आ जाता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो होता है बच्चों 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। लेकिन बच्चों हमने पढ़ा है कि ये जो स्फीयर होता है, स्फीयर का जो रेडियस होता है वही उसकी हाइट होती है, ठीक है बच्चों। इसलिए हम यहाँ एच की जगह क्या करते हैं, आर ही लिखते हैं, और 4/3 पाई आर क्यूब निकलता है स्फीयर का वॉल्यूम। बेसिकली ये फिर है वही 4, ये थे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन चूंकि स्फीयर में रेडियस और हाइट सेम होती है, इसलिए हम यहाँ h की जगह r लिखते हैं, ये बन जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब बच्चों वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मींस बच्चों हाफ स्फीयर। हाफ स्फीयर का मतलब हुआ कि 1/2 ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब जो पूरे स्फीयर का आधे का होगा 1/2, 1/2 मीन हाफ, तो इसका मतलब 2 1 2 2 2 4, तो ये आया 2/3 पाई आर क्यूब जो है बच्चों वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, ठीक है बच्चों। अब वॉल्यूम जो है वो सरफेस एरिया से बहुत इजी है।
आपको एक आइडिया आ गया वॉल्यूम का, तो आपने वैल्यूज डालनी है, कैलकुलेट करके आपको हर एक ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। मतलब ये कि अगर आपको इसका रेडियस पता है तो आप इसकी बेस का एरिया निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हाइट, और आप बता सकते हैं कि इस बाउल में कितना दूध आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम एक एक्सरसाइज ले लेंगे ताकि आपको एक क्लियर हो जाए कि ये जो फार्मूले हैं हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो अब हम लेंगे बच्चों एक्सरसाइज 13.5। बच्चों एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मैच बॉक्स इज 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1.5 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप। बच्चों मैच बॉक्स क्या हुआ, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में यहाँ माचिस कहते हैं, तीली की डिबिया। ठीक है, तो तीली की जो डिबिया होती है या मैचिस होती है या मैच बॉक्स होती है, उसकी बच्चों लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 2.5 सेंटीमीटर और उसकी जो हाइट है वो है बच्चों 1.5 सेंटीमीटर। आपसे पूछता है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। बच्चों क्या क्वेश्चन है कि एक मैच बॉक्स, आपने माचिस की डब्बी तो देखी होगी, तीलों की डिबिया तो देखी होगी, उसका साइज भी आपके दिमाग में होगा कि उसकी जो लेंथ, बच्चों ये जो लिखा है इसे 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1. बच्चों ये इससे उस माचिस जो क्यूबाइडल शेप में होती है उसकी 3 की 3 डायमेंशन दी। ये बच्चों लेंथ दी है, 2.5 सेंटीमीटर ब्रेड्थ दी है और 1.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट दी है। आपसे पूछता है कि ऐसी ऐसी जो माचिस हैं, आपने देखा होगा कि बाजार में माचिस की एक डिबिया, उनका एक पैकेट मिलता है, उस पैकेट में 12 ये जो मैच बॉक्सेस होते हैं। तो क्या था उस पूरे पैकेट का वॉल्यूम कितना है। क्लियर बच्चों, तो हम क्या करेंगे, हम एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो निकलेगा 12 बॉक्सेस का। तो बच्चों यहां हमारे पास गिवन, हम यहां लिखेंगे लेंथ ऑफ द मैच बॉक्स। ये बच्चों हमारा आया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। मैच बॉक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ द मैच बॉक्स इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, height of the matchbox equal to 1.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम of the matchbox is equal to कितना होगा बच्चों, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। क्यों, क्योंकि बच्चों ये एक क्यूबाइड है। तो लेंथ हमारे पास है बच्चों 4 मल्टीप्लाई बाई 2.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5। ठीक है बच्चों, तो 2.5 इंटू 4 होता है बच्चों 10 और 10 इंटू 1.5 हुआ बच्चों 15। तो 15 सेंटीमीटर बच्चों यहाँ क्यूब आएगा। 15 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो एक जो माचिस का बॉक्स होता है वो हमारे पास बच्चों वॉल्यूम आया 1 का। और ऐसे ऐसे हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं बच्चों, 12 बॉक्सेस हैं। तो यहां निकलेगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्सेस, यानी वो जो बड़ा पैकेट होता है उसमें 12 मैच बॉक्सेस आती हैं, उनका वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, 12 मल्टीप्लाई बाई 15 इक्वल टू 180 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया बच्चों एक क्वेश्चन कि हमने वॉल्यूम निकाला। कैसे निकाला बच्चों, लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी थी, हमने पहले एक बॉक्स का वॉल्यूम निकाला, फिर जितने हमने निकाले थे उससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास वॉल्यूम निकला। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। और बच्चों आपसे पूछता है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। बच्चों क्वेश्चन है कि हमारे पास एक वाटर टैंक है जिसकी हमारे पास बच्चों लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी है। वाटर टैंक आपने बच्चों देखा होगा। एक तो वाटर टैंक हमारे पास जो प्लास्टिक की टंकी आती है जिसको हम सिंटेक्स टंकी होती है या कोई और किसी और कंपनी की होती है, 3 स्टार वगैरह वगैरह होती है। लेकिन बच्चों उनकी शेप जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। लेकिन हम जो अपने घरों में खुद से बनाते हैं, जो कंक्रीट में हम बनाते हैं, सीमेंट और ब्रिक्स से बनाते हैं, उसकी शेप बच्चों होती है क्यूबॉइडल। ऐसा ही एक वाटर टैंक है जिसकी जो लेंथ है बच्चों वो है 6 मीटर और उसकी ब्रेड्थ बच्चों है 5 मीटर और उसकी जो डेप्थ है बच्चों वो है 4.5 मीटर। डेप्थ का मतलब जब बच्चों हम ऊपर से नीचे को देखेंगे डेप्थ है, लेकिन जब हम नीचे से ऊपर को देखेंगे तो उसको हम डेप्थ को हम हाइट भी कहते हैं। बच्चों मैंने यहां लिखा डेप्थ और हाइट। अब बच्चों आपसे कहता है कि इस वाटर टैंक में कितना पानी आ सकता है, मींस कि इसका वॉल्यूम कितना है। लेकिन बच्चों यहां एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो यहां आएगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड मल्टीप्लाई बाय हाइट। यह आया वॉल्यूम। लेंथ हमारे पास है बच्चों 6, ब्रेड्थ है 5 और हाइट बच्चों है 4.5। तो ये हमारे पास कितना हुआ बच्चों, 5 3 are 15, 135.0 मीटर क्यूब, यानी 135 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है। लेकिन बच्चों जब हम वॉल्यूम निकालते हैं उसका जो यूनिट होता है लिक्विड का यूनिट लीटर है बच्चों। इसलिए हमें क्या करना है बच्चों, इस मीटर क्यूब को लीटर में लाना है। तो मीटर क्यूब को लीटर में लाने का बच्चों आसान तरीका है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। मतलब बच्चों कि 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ बच्चों कि ऐसा बॉक्स जिसकी हाइट जो है वो मान लो ये है, उसकी हाइट इतनी, इसकी है ब्रेड्थ और इतनी उसकी है डेप्थ। ऐसे बड़े मीटर बॉक्स में 1000 लीटर लिक्विड आता है। लेकिन बच्चों ये जो टैंक है ये है 135 मीटर क्यूब। तो हम क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर in liters equal to 135 multiply by 1000, क्योंकि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर का है और 135 कितना होगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई करके आएगा 135,000 लीटर। ये बच्चों आया वॉल्यूम, यानी इस जिसका वॉल्यूम 135 मीटर क्यूब है मीटर के हिसाब से, उसकी कैपेसिटी लीटर के हिसाब से कितनी बनती है बच्चों, 1,35,000 लीटर वाटर उसमें आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की वीडियो। टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय। बच्चों एक बात का ध्यान रखें, जिनके पास आज पहली बार मेरी वीडियो आ रही है, अगर वो चाहते हैं कि एक एक क्वेश्चन, क्योंकि मैंने हर एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन किया हुआ है, तो बच्चों आप सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप इससे पहले जितनी भी वीडियोस मेरी हैं, जितनी भी एक्सरसाइज हैं, चैप्टर हैं, उनका एक एक क्वेश्चन आप मैंने कराया हुआ है, तो उनसे आप फायदा उठा सकते हैं। इसलिए बच्चों सब्सक्राइब करें और दूसरे फ्रेंड्स तक भी इसको शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।